जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। सबसे पहले एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे होंगे। दोस्त एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आज मैं पढ़ाऊंगा किसी भी परिमेय संख्या के बीच की संख्या निकालना। और आज देखना बहुत ही आसानी के साथ हम लोग किसी भी संख्या का या किसी भी संख्या के बीच की परिमेय संख्या या रेशनल नंबर किस प्रकार से निकालते हैं वो हम आज जो है बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे और करेंगे। और यही आशा हमारी रहेगी कि हम एक अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाएं और आपके दिमाग में घुसेड़ सकें। तो चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए उससे पहले कि आपकी रंगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। यदि आपकी रंगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, यदि आपकी नसों में जीतने का नशा है, तो आइए द इंडियन कंटेंट में और मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम किसी भी संख्या के बीच की परिमेय संख्या को कैसे निकालते हैं ये हम आज सीखेंगे बहुत ही ट्रिक के साथ। और ये हमारा रूल ब्रह्मास्त्र जैसा प्रयोग होगा। आज के बाद आपको कभी भी परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या निकालने की दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं आएगी। चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1/2 और 5/7 इनके बीच की संख्या निकालनी है। तो हम पहले सूत्र के अनुसार देखेंगे और उसके बाद आपको एक मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है दोस्त। चलिए तो हमारा सूत्र ये होता है, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7 और 9 के बीच कौन सी संख्या है। आप दोस्त देखेंगे कि 7 और 9 के बीच कौन सी संख्या है। सूत्र कौन सा होता है? सूत्र होता है 1/2 और a प्लस b। 1/2 और a प्लस b। कैसे निकालेंगे इसे? आप जानते हैं कि 7 के बाद इनके बीच की संख्या 8 आएगी। कैसे निकाला आपने कि इन 7 और 9 संख्याओं को जोड़ दिया, कितना हो गया? 16 हो गया और 2 से विभाजित कर दिया, आपका आ गया 8। इसका मतलब हमने सिद्ध कर दिया है कि 7 और 9 के बीच की परिमेय संख्या क्या आएगी? 8 आएगी। एग्जाम्पल के लिए एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। 10 और 12 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? आप यहाँ पर सिद्ध करेंगे और इस सूत्र को भी सिद्ध कर देंगे। आप जानते हैं कि अगर आप प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ें तो क्या होगा? 10 के बाद 11 आता है और 11 के बाद 12 आता है। तो हम कैसे जानेंगे कि 11 यहाँ पर आंसर होगा हमारा? तो हम क्या करेंगे? वैसे हम लिख लेते हैं 11 आएगा। इन संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। 10 और 12 को कितना हो गया? 22 और 2 से भाग कर दिए, आपका आ गया 11 आंसर। यही दोस्त आपका सूत्र होता है। जैसे मान लीजिए हम नीचे वाले का या ऊपर वाले का कर लेते हैं। चलिए पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? 1/2 और 7 और 9 के बीच की संख्या निकालनी है। a को 7 मानेंगे और b को कितना मानेंगे? 9 मानेंगे। क्या कर दिया? 1/2 और 7 9 कितना हो गया? 16। फिर क्या किए? 1/2 गुणे 16
इसको काट दिया हमने, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 का 1 से गुणा कर दिया, 8 आ गया, नीचे 1 आ जाएगा, वो माना नहीं जाता है। देखा हमने सूत्र को किस प्रकार से आपको बताया है, यही सूत्र हम जो है यूज करेंगे आप में परिमेय संख्या निकालने के लिए, और बेहतरीन तरीके से इसको सीख लेंगे कि आज के बाद कभी भी आपको इस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ये वादा करते हैं आपसे। चलिए दोस्तों, इनके बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, तो हम इसको मान लेंगे ए, क्या मान लेंगे इसको, और इसको मान लेंगे हम बी, क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं, 1/2 निकालते हैं और 5/7 निकालते हैं, ये क्या हो गया, a + b हो गया। अब क्या करेंगे, 1/2 कर लेंगे, फिर क्या करेंगे 1/2 और क्या करेंगे 1/2 और प्लस 5/7। हमने आपको भिन्नों को जोड़ने का नियम बताया है कि यदि परिमेय संख्याओं को हम तब ही जोड़ सकते हैं कि जब उनके हर बराबर हों। बात समझ में आई होगी दोस्त, जब उनके हर बराबर हों, और हर कौन सा होता है, नीचे वाला होता है। हमने इसमें एक नियम बताया है कि एक दूसरे के क्या करेंगे, एक दूसरे के हर से गुणा कर देंगे। 7 का इधर से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, और 2 का गुणा ऊपर नीचे कर दिया, ये हमारा आ गया 1/2। और 7 का ऊपर से करेंगे तो ऊपर लिख देंगे, नीचे से करेंगे तो नीचे लिख देंगे। आगे हम क्या करते हैं, 5 दूना 10 और 7 दूना 14। क्या किया हमने, 1/2 और ऊपर का जोड़ दो, 17/14। बात समझ में आई होगी दोस्त। अब 17 का 1 से गुणा कर देंगे, 17 एकम 17 और 14 दूनी 28। ये आपकी बीच की संख्या आ गई। बात समझ में आई होगी दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, 1/2 हमारे पास संख्या कौन सी हो गई, 1/2 और कौन सी हो गई, 5/7 कौन सी होगी, 5/7। और इसके बीच की संख्या हमारे पास कौन सी आई है, 17/28 आई है। और अगर हम इनके बीच की संख्या को निकालें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे हम निकाल सकते हैं। अगर हम इन दोनों के बीच की संख्या को निकालें तो हम क्या करेंगे, 1/2 a + b, इसको a मानेंगे, इसको भी मानेंगे। जिसके बीच की संख्या निकालनी है उसके दाएं साइड वाली और बाएं साइड वाली संख्या को हम a b मान लेंगे क्रमशः। कैसे मानेंगे, इसे पहली वाली को हमने a मान लिया, दूसरी वाली को b मान लिया। बात समझ में आ गई होगी दोस्त। चलिए हम क्या करते हैं, 1/2 और प्लस क्या कर देते हैं, 17/28। क्या करते हैं, इनका हल कर देते हैं। क्या करेंगे, आगे इधर से गुणा कर देंगे 14 का। किस लिए गुणा करेंगे दोस्त, बताएंगे किस लिए गुणा करेंगे। हम इसलिए गुणा करेंगे कि भिन्नों को हम जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक क्या होगा, कुछ मामला आगे नहीं बढ़ने वाला। तो हम क्या करेंगे, इनका हर बराबर करेंगे और फिर क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे और फिर आगे का मामला तय करेंगे। क्या करेंगे, 14 एकम 14 और 14 दूना 28। इनको या भिन्नों को हमें हर बराबर करना ही होता है। बात समझ में आई होगी। जब तक भिन्नों के हर बराबर नहीं होंगे तब तक हम भिन्नों को जोड़ नहीं सकते हैं। समझ में आई होगी। आगे कितना लिख देते हैं, 17/28। बात समझ में आई होगी। कितना लिखेंगे, 1/2 ऊपर के जोड़ देते हैं, 7 4 11 1 1 2 और 3, कितना हो गया, 28 हो गया। फिर क्या करेंगे, 1/2 और
गुणे में आ जाएगा 31/28। फिर गुणा कर देंगे 31 एकम 31, ऊपर का गुणा। हमने सिखाया है कि भिन्नों का गुणा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भिन्नों का जब भी हमें गुणा करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर की संख्याओं का गुणा कर देते हैं और नीचे की संख्याओं का गुणा कर देते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, 31 एकम 31 और 28 गुना होता है कितना, 56 होता है। कितना होता है, 28 दूना 56 होता है। अब क्या आ गई, आपकी यही संख्या आ गई 31/56। अब हमारे पास कितनी संख्याएं आ गई, 1/2। हमने 1/2 और 27/28 का 17/28 का मान निकाला था, तो उनके बीच में ये संख्या को हम लोग रखेंगे कितना, 31/36। आगे क्या रखेंगे, बी वाला पार्ट रखेंगे 17/28। आगे हमारी कौन सी संख्या है, आगे है 5/7। इस प्रकार से हम संख्याओं को निकाल सकते हैं। और यदि संख्याओं के बीच की 1 या 2 या 3 संख्या निकालना है तो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्त, एक क्वेश्चन को हम और कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं अपनी ट्रिक के साथ। चलिए हम 5/7 और 8/9 को हल करते हैं और इनकी बीच की संख्या को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, चलिए हम 1/2 और a+b सूत्र रख लेते हैं। बात समझ में आई होगी। जिन संख्याओं के बीच की संख्या हमें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उनको a b मान लेते हैं। पहली वाली संख्या को a मान लेते हैं और दूसरी वाली संख्या को b मान लेते हैं। चलिए 1/2, a को हमने पहली वाली को लिख लिया 5/7 और प्लस 8/9, कितना रख देते हैं, ये रख देते हैं। अब क्या करेंगे, 1/2 लिख देंगे और इनका आपस में गुणा करके हर बराबर कर देंगे, क्योंकि हम जब तक भिन्नों को नहीं जोड़ सकते हैं जब तक कि उनके हर बराबर ना हो, नीचे की संख्याएं बराबर ना हो। आगे चलिए क्या करते हैं, 9 का गुणा इधर से कर देते हैं और 7 का गुणा इधर से कर देते हैं। हमने क्या बताया है कि संख्याओं को हर बराबर करने का तरीका इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस 7 का गुणा इधर से कर देते हैं और 9 का ये वाली गुणा इधर कर देते हैं। आप इनका पहले लासा लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर इनसे गुणा करेंगे और वो टाइप आपको लंबा और बड़ा पड़ सकता है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, इनका जो है गुणा इस प्रकार से कर लेते हैं और संख्याओं को काट लेते हैं। चलिए 9×5 45 कैसे आया, जब 9 का गुणा हम ऊपर से करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और जब 9 का गुणा हम 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। आगे प्लस था यहाँ पर तो हमने क्या किया, प्लस लगा दिया। आगे क्या करेंगे, 7×8 56, कितना हुआ, 7×8 56, फिर 7×9 63, क्या किया, इतना कर दिया। अब हमारे क्या हो गए, हर बराबर हो गए। अब हम इन संख्याओं को आसानी से जोड़ सकते हैं। क्या करते हैं, 1/2 और 45/45 ऊपर की संख्याओं को जोड़ लेते हैं, बाकी नीचे की संख्याओं को हम एक बार लिख लेते हैं। क्या करते हैं, 56 और नीचे कितना हो गया, 63 हो गया। अब क्या करते हैं, 1/2 और ऊपर को जोड़ देते हैं, 6 5 11 5 4 9, एक हासिल कितना हो गया, 10 हो गया और नीचे 63 हो गया। क्या करते हैं, ऊपर का गुणा कर देते हैं। 101 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। और 63 का 2 से जब गुणा करेंगे
तो 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। अब इन संख्याओं के बीच की संख्या हम प्राप्त कर चुके हैं बहुत ही आसानी से। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कैसे दोस्त? हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को पहले मिटा देते हैं। हम क्या करेंगे कि यदि इन संख्याओं के बीच की संख्या को हमें प्राप्त करना हो, इन संख्याओं के बीच की संख्या को हमें प्राप्त करना हो, तो हम क्या करते हैं। यदि मान लीजिए आपको भिन्नों के बीच की 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या प्राप्त करना हो, तो हम इस प्रकार से क्या करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें 20 संख्या प्राप्त करनी हो तो हम क्या करेंगे, और अगर हम इस प्रकार से प्राप्त करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, लगभग 5 या 10 पेज भरना पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी दोस्त? यदि हम इस प्रकार से करेंगे तो हमें कम से कम 5 पेज जरूर भरना पड़ेगा, तब इन संख्याओं के बीच की संख्या 10 या 12 प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमें 10-15 संख्याओं को बीच की निकालना है तो हम एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे, और हम यही आशा करेंगे कि ये जो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं वो दोस्त आप सभी फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है। चलिए दोस्त, ट्रिक को स्टार्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 1/5 ले लेना है। कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए। 7/10 हो गया। बात समझ में आई होगी। पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को, अब ये भी ज्ञात करना हो कि इनके बीच की 10 संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। इन संख्याओं के बीच की हमें 10 संख्याओं को ज्ञात करना है। और यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आप किस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। यदि किसी के जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो व्यक्ति क्या होता है, मुर्दा के समान होता है। दोस्त, एक ना एक लक्ष्य बना करके जरूर चलें। देखिए दोस्त, हम इस लक्ष्य को बनाकर चलेंगे कि हमें क्या करना है, 10 संख्याओं को ज्ञात करना है। कौन संख्याओं को? इनके बीच की 10 संख्याओं को ज्ञात करना है। बात समझ में आई होगी। पहले हम इनको क्या करेंगे दोस्त, पहले हम इनको 10 से इधर गुणा कर देंगे और 5 से इधर गुणा कर देंगे। क्या किया, 10 एकम 10 और नीचे 10 बचे 50 और 5 का इधर किया, 5 सत्ते 35 और नीचे किया 5.50। दोस्त आप देखेंगे, ठीक है। और यदि आपके पास 10 संख्या हैं, यदि आपके पास 10 संख्या हैं या 10 आपको ज्ञात करनी है तो इसमें 11 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आई होगी। बात समझ में आई होगी दोस्त। यदि हमें 10 संख्या को प्राप्त करना है तो हमें 11 से गुणा करना होगा, ठीक है। और यदि हमें 2 संख्या प्राप्त करनी है तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। यदि आपको 3 संख्या ज्ञात करनी है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, और 4 संख्या ज्ञात करनी है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। और हमें यहाँ पर 10 संख्या ज्ञात करनी है तो एक संख्या ज्यादा से गुणा करेंगे। कितने से करेंगे दोस्त? 11 से करेंगे। तो 11 का इससे गुणा कर दीजिए, 11.110। कितना हो गया? 110 और नीचे कितना, 11 बचे 55, ठीक है। आगे क्या करेंगे, 35 में गुणा कर देंगे, 350। आगे कितना, सॉरी दोस्त गलत हो गया, 11 बचे 55 और 11 33 और 5 38 हो गया। आप क्या करेंगे, नीचे कितना हो गया, 500, यहाँ पर भी नहीं होगा, 11 बचे 55 550, 11 बचे 55 550। अब आप इनके बीच की लगभग 200 या 150 संख्या को प्राप्त कर सकते हैं।
और यदि हमारे पास ऐसा कोई चिन्ह नहीं होता है, इनका और इनका मासा एक होता, तो हमें 11 से गुणा करना पड़ता। जैसे हम अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, इनके बीच की संख्या 111 बटा 555, 550, 112 बटा 550, 113 बटा 550, 114 बटा 550 और 115 बटा 550 और 116 बटा 550, 117 बटा 550, 118 बटा 550, 119 बटा 550 और 120 बटा 550, 121 बटा 550। इस प्रकार से आप 10 या 20 या 30 या 40 हर प्रकार की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। दोस्त, ये ट्रिक आपके लिए ब्रह्मा अस्त्र विधि का काम करेगी। दोस्त चलिए आगे हम क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं और एक संख्या हम आप लोगों को दे देते हैं कि जैसे हमने दे दिया 1/7 और 1/11। इनके बीच की संख्या आप लोग 10 निकाल के दिखाइए। क्या करेंगे? 10 संख्या। चलिए हम इसे ज्ञात कर देते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। हम क्या करेंगे, 1/7 और 1/11 के ये 11 की गुणा इधर से कर देते हैं ऊपर नीचे, ये 7 की गुणा ऊपर नीचे इधर से कर देते हैं। क्या करेंगे, गुणा करिए, 11 एकम 11, 11 सती 77, 7 एकम 7 और 11 सती 77। ऐसी भी हम जो है इनके जो है बीच की संख्या निकाल सकते हैं, 7 और 11 के बीच की। कैसे? और अगर यदि इसमें और इसमें डिफरेंस ना हो, मतलब ज़्यादा संख्याओं का अंतर ना हो, तो हम क्या करेंगे, 2-4 संख्या से या 5 से या 6 से या 2 संख्या ज्ञात करनी, उससे गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए 11 और 7 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, तो हम इनके बीच की परिमेय संख्याओं को 4 संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हमें 10 संख्या निकालनी हो तो दोस्त इससे हम संख्या को क्या करेंगे, नहीं निकाल सकते हैं। 4 से अधिक संख्याओं को नहीं निकाल सकते हैं। चलिए दोस्त हम क्या करते हैं, इनको जो है हमें 5 संख्या ज्ञात करनी है तो हम 6 से गुणा कर लेते हैं। 5 संख्या ज्ञात करनी है तो हम 6 से गुणा कर लेते हैं दोनों में। तो 11 छक्का 66 और 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 4 46। आगे 6 सत्ते 42 और ये हो गया 462। अब इनके बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, 66 के बाद 66 से पहले 462 और इनसे क्या होता है, इसमें अंतर आता है घटता हुआ। तो क्या करेंगे दोस्त, क्या करेंगे, हम 4 इतना लिख लेंगे और आगे क्या करेंगे, 65 बटा 462, 65 बटा 462, फिर 64 बटा 462, ठीक है। या इसके सामने 43 बटा 462, 45 बटा आगे इनसे अगली संख्या ले जाएंगे, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 66 तक संख्याओं को दोस्त ज्ञात कर सकते हैं। कितनी संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, इनका अंतर ले लीजिए, 6 से 2 गया 4 बचा और 4 से 4 गया 5 से 4 गया 1। इनके बीच की 14 संख्याओं को हम ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और हम दोस्त समझे होंगे कि इस वीडियो में
आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया होगा और हम आशा करते होंगे कि आप 100 में से 100% सीख कर जाएंगे। दोस्त चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।